जापान एक छोटा द्वीपीय देश था। वहां तेल, लोहा, कोयला जैसे जरूरी संसाधन बहुत कम थे। इसलिए जापान चाहता था दूसरे देशों, खासकर चीन से संसाधन लेना, अपनी सेना और उद्योग को मजबूत करना और सबसे जरूरी औद्योगिक ताकत बढ़ाना। जापान तेजी से एक इंडस्ट्रियल पावर बन रहा था। उसे फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहिए था, इसलिए चीन और एशिया के इलाकों पर कब्जा बराबर सस्ता कच्चा माल और मजदूर। अपने असल बड़े सपने को पूरा करने के लिए उसने एक विचार फैलाया, एशिया फॉर एशियंस, लेकिन असल में खुद राज करना चाहता था। उस समय जापान में सेना का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। नेताओं का मानना था कि युद्ध ही ताकत का रास्ता है, इसलिए वे बार बार नए इलाकों पर हमला कर रहे थे। चीन बड़ा और संसाधनों से भरपूर था, इसलिए दूसरा चीन जापान युद्ध शुरू हुआ। जापान ने कई शहरों पर कब्जा किया, वहां अपनी सरकार और सेना बैठा दी। जापान पावर, संसाधन और एशिया पर कब्जा चाहता था, इसलिए वो चीन और दूसरे देशों के शहरों पर कब्जा कर रहा था। जापान सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो एशिया पर राज करने का सपना देख रहा था और उस सपने के लिए वो हर शहर पर कब्जा करता जा रहा था। जापान का मुख्य मकसद था तेल और संसाधन हासिल करना, ताकि उसका साम्राज्य और युद्ध जारी रह सके। अमेरिका के प्रतिबंधों ने उन्हें मजबूर किया कि पहले अमेरिकी नौसेना को नेस्तनाबूद कर दो, वरना दक्षिण एशिया पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये एक जोखिम भरा गैम्बल था जो उल्टा पड़ गया। अमेरिका ने जापान के चीन पर हमले का विरोध किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। कई सैनिक मारे गए। तब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रशांत महासागर में भयंकर लड़ाई चली। जापान ने चीन, इंडो चाइना आदि पर कब्जा किया था। 1945 तक जापान हार रहा था, लेकिन उसकी सेना सम्राट के लिए मरने को तैयार थी। कामिकाजे पायलट यानी आत्मघाती हमले और सिविलियन भी लड़ने को तैयार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर फैसला लाखों जिंदगियों को बदल सकता था। पश्चिमी देशों के नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि जापान के नेताओं के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है जैसा नाजी जर्मनी के नेताओं के साथ किया गया था। लेकिन ये बात कभी जापान को बताई ही नहीं गई। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने जानबूझकर इस जानकारी को छुपाए रखा। यहां तक कि पॉट्सडैम घोषणा में भी इसका जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका के पास अब एक ऐसा हथियार था जिसकी ताकत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी, परमाणु बम। और अमेरिका दुनिया को इसकी ताकत दिखाना चाहता था। सोवियत संघ ने वादा किया था कि वो यूरोप में युद्ध खत्म होने के 3 महीने बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा, और वो दिन अब बहुत करीब था। अमेरिका जानता था अगर सोवियत संघ युद्ध में उतर गया तो जापान शायद खुद ही सरेंडर कर देगा, और तब परमाणु बम इस्तेमाल करने का कोई बहाना नहीं बचेगा। इसी डर और रणनीति के बीच अमेरिका ने फैसला लिया। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:16 अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम लिटिल बॉय जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया, जिससे चारों तरफ आग और बर्बादी का मंजर था, और एक पल में सब कुछ बदल गया। हिरोशिमा परमाणु बमबारी, पूरा शहर आग और तबाही में बदल गया। लेकिन यह अंत नहीं था। 9 अगस्त 1945 सोवियत संघ ने एशिया में युद्ध में प्रवेश किया, और उसी दिन जब जापान अभी तक पहले हमले के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, अमेरिका ने दूसरा हमला कर दिया, नागासाकी परमाणु बमबारी। अमेरिका को उसका लक्ष्य मिल गया, लेकिन इसकी कीमत लाखों मासूम जिंदगियां थीं। जलते हुए शहर, टूटते हुए परिवार, और एक ऐसा दर्द जो आज भी जिंदा है। आज भी जापान के हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर पर परमाणु बम का प्रभाव देख सकते हैं। इस हमले में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। बच्चे तक एक झटके में जल गए थे। 1945 के बाद हर पीढ़ी इस डर के साथ जी रही है कि कहीं ये तबाही फिर से न दोहराई जाए। आज जब हम हिरोशिमा और नागासाकी को याद करते हैं, तो हमें एक संकल्प लेना होगा कि ये दुनिया अब कभी परमाणु हथियारों की आग में न जले। लेकिन अहंकार, पैसे, घमंड अच्छे लोगों को अंधा कर देता है। जैसे इतने बड़े घटना होने के बाद भी अभी अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा है। कहीं इस युद्ध में भी परमाणु हमले हुए तो दुनिया बर्बादी की ओर चली जाएगी, जिससे लाखों करोड़ लोग बेवजह मारे जाएंगे। आपका क्या मानना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।